तो भैया आज हम पढ़ेंगे बेरोजगारी पर निबंध जो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 24 तारीख को हिंदी में पूछा जाएगा और यह 12th और 10th के लिए दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भैया इसे देख लेना, ये 24 तारीख को 100% पूछा जाएगा 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं वह कैसे लिखेंगे, जान लेते हैं। सबसे पहले ऊपर बेरोजगारी के कारण और निवारण डाल के लिखेंगे रूपरेखा। सबसे पहले हेडिंग रहेगी हमारी रूपरेखा। रूपरेखा में पहली क्या रहेगी, रूपरेखा में बेरोजगारी का तात्पर्य। दूसरा नंबर रहेगा बेरोजगार युवा वर्ग। तीसरा नंबर क्या रहेगा, अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी। फिर चौथा नंबर बेरोजगारी के कारण। फिर पांचवा नंबर बेरोजगारी दूर करने के उपाय। फिर छठा नंबर क्या रहेगा, उपसंहार। इतना डार्क रूपरेखा में इतना डाल के फिर हम लिखेंगे इसको हेडिंग वाइज, इसको पूरा लिखेंगे। तो देख लेते हैं आगे कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमारा रहेगा क्या रहेगा, बेरोजगारी का तात्पर्य। तो बेरोजगारी का तात्पर्य हेडिंग डाल के फिर उसके लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, बेरोजगारी से अप्राप्य या उस स्थिति से है जब कोई योग्य तथा काम करने वाला इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिल रहा हो। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्ति को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इन सबको बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। भारत में बेरोजगारी एक आर्थिक समस्या है। भारत में जो बेरोजगारी है यह एक आर्थिक समस्या है। यह एक ऐसी बुराई है जिसके कारण केवल उत्पादक मानव की शक्ति नष्ट नहीं होती है, बल्कि देश के भावी विकास के अवरुद्ध हो जाता है। जो श्रमिक अपने कार्य द्वारा देश के आर्थिक विकास में सक्रिय सहयोग दे सकते थे, वे कार्य के अभाव में बेरोजगार रह जाते हैं। यह स्थिति हमारे आर्थिक विकास में बाधक है। तो ये भैया ये पहली हेडिंग में ये हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग में क्या लिखेंगे, बेरोजगार युवा वर्ग। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी बेरोजगार युवा वर्ग। इसमें क्या लिखेंगे, आज हमारे समाज में बेरोजगारी की समस्या वृद्धि होती जा रही है। बेरोजगारी की समस्या की जो वृद्धि है वो होती जा रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज युवा वर्ग के आज नव युवक के विश्वविद्यालय में अच्छे अंक डिग्री प्राप्त करके निकलता है, परंतु वह बेरोजगार की तलाश में भटकता रहता है। मतलब बेरोजगार की तलाश में भटकता रहता है। बेरोजगारी के कारण नवयुवा प्रतिदिन रोजगार पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं तथा अखबार, इंटरनेट आदि में दिए गए विज्ञापनों के द्वारा अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरियां खोजने में लगे रहते हैं, परंतु उन्हें बेरोजगार के प्राप्ति नहीं होती है। मतलब बेरोजगार की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें केवल निराशा ही मिलती है और उन्हें नौकरी नहीं मिलती है और निराशा ही मिलती है। फिर आगे नेक्स्ट हेडिंग डाल के क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम आएंगे अनेक समस्याओं की जड़। भैया अनेक समस्याओं की जड़ के बेरोजगारी के इसमें क्या लिखेंगे, बेरोजगारी वस्तुतः एक बेरोजगार युवा निराशावादी बन सकता है। बेरोजगारी में एक बेरोजगार युवा निराशा और आंसुओं के खारेपन को पीकर समाज को अपनी मौन व्यवस्था सुनाता है। बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए अभिशाप है। इसमें एक निर्धनता, भूखमरी और मानसिक अशांति फैलती है। दूसरे युवाओं को आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा जैसी अपराधों एवं आत्महत्या की समस्याओं के मूल में बड़ी सीमा बेरोजगारी विद्यमान है। बेरोजगारी एक ऐसा
भयंकर विष है जो संपूर्ण देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को दूषित करती है भैया। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी के कारण। भैया बेरोजगारी किन कारणों से होती है भैया? मोस्ट रिपोर्टेड हेडिंग है ये, लिख लेना। बेरोजगारी हमारे देश में बेरोजगारी का निम्न कारण हैं, जैसे दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जनसंख्या वृद्धि, कुटीर उद्योग और उपेक्षा औद्योगिकीकरण में उपेक्षा औद्योगिक के मंद प्रक्रिया, कृषि पिछड़ापन, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति की कमी, अतिरिक्त मानसून के अनियमित भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, अत्यधिक मशीनीकरण के फलस्वरूप होने वाले श्रमिकों की छंटनी, श्रम और मांग की पूर्ति, असंतुलित स्वरोजगार के साधन की कमी इत्यादि के कारण भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। देश को बेरोजगारी से उभरने के लिए इसके सुनिश्चित साधन बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है। शिक्षा प्रणाली व्यवस्था परिवर्तन, कुटीर उद्योग के औद्योगिकीकरण, सहकारी खेती, सहायक उद्योग का विकास, राष्ट्र निर्माण संबंधित कार्य विस्तार करना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या का समाधान संभव है जो व्यावहारिक एवं व्यावसायिक रोजगार की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर लोगों को स्वरोजगार, आत्म निजी उद्योग और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जाए। उपसंहार। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उपसंहार, ये हमारी आखिरी हेडिंग होगी। उपसंहार में लिखेंगे हमारी सरकार बेरोजगार उन्मूलन के प्रति जागरूक है और इस दिशा में उसने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। परिवार नियोजन बैंक, राष्ट्रीयकरण, कच्चे मालों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की चकबंदी, नए उद्योगों की स्थापना, अप्रेंटिस शिक्षक योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना।